हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर आपको देखने को मिला है, जिस तरीके की सिचुएशन जो है इस काउंटर में आपको देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, डेफिनेटली एक तो मार्केट की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। तो हमने सबने देखा है कि मार्केट में भी कोई हालचाल बहुत अच्छे तो देखने को मिले नहीं। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि भले ही मार्केट की स्थिति जो भी हो, लेकिन ये तो पता ही है कि बजट आने वाला है आने वाले दिनों में। एंड जब बजट ही आने वाला है, बजट आएगा ये लगभग लगभग 1 महीने बाद। एंड जब बजट आएगा 1 महीने बाद, आप तो ये मान के चलिए कि अभी जो बातें हैं मेनली उसी के रिलेटेड ही ज़्यादा होंगी। एंड अगर बजट में स्पेशल चीज़ें कुछ देखने को मिल गई, अगर कुछ बजट में चीज़ें अच्छी देखने को मिल गई, तो आप ये डेफिनेटली मान के चलिए कि सिचुएशन भी अच्छी हो सकती है एंड आगे अ, माहौल भी अच्छा हो सकता है। अब बजट में हाउसिंग फाइनेंस को या इस सेक्टर को क्या मिल सकता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का शेयर। एंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 126 रुपए 70 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया। बात अगर वहीं उतार चढ़ाव की करें तो लगभग लगभग आपको 1% की तेजी जो है यहाँ पर देखने को मिली। ये हमने देखा कि एक अच्छी तेजी जो है इस काउंटर में आपको नजर आई थी। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखो, तेजी भी थी, सब कुछ सही था, माहौल सच कोई खास दिक्कत भी कहीं जो है देखने को नहीं मिली थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, एक दिन की बात तो है नहीं, एक दिन का गेम भी नहीं है, गेम है लंबे समय का। तो लंबे समय में यहाँ पर हुआ क्या है ये देखने वाली बात है। तो मैं पूरे महीने की पिक्चर आपके सामने रख देता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखो तो एक महीने में यहाँ पर जो चीजें आपको नजर आई हैं, लगभग लगभग 126 रुपए 70 पैसे पर एक काउंटर जो आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। एंड अगर बात उतार चढ़ाव की भी आप यहाँ पर करेंगे तो लगभग 7 साढ़े 7% की गिरावट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अब बात आती है कि इसे लिस्ट हुए भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। लिस्टिंग के बाद अगर हम देखें तो इस शेयर ने अपना एक हाई बनाया था। एंड वो हाई मैं दिखाता हूँ आपको, लगभग लगभग इस जगह पर था 186 रुपए के आसपास, ठीक है। एंड वहां से शेयर अगर देखा जाए तो एक तरफा ही गिरा है। एंड ये जो गिरावट है, ओवरऑल जो गिरावट रही है यहाँ से यहाँ तक, ये लगभग 33% की देखने को मिल रही है। और 33% की जो गिरावट है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गिरावट होती है। ये तो आप पक्का मान के चलो, कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मामूली गिरावट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये श्योरली एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एंड इसका जो है इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जरूर आपको इस काउंटर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इसके इन्वेस्टर्स पे स्पेशली अगर आप इसके इन्वेस्टर्स को देखोगे तो इसके इन्वेस्टर्स को पर जो है इसका असर श्योरली पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात यह है कि अभी जैसे गिरावट हो गई, रीजंस अगर हम गिरावट के देखने की कोशिश करें तो रीजंस बहुत सारे रहे हैं। एंड जो सबसे बड़ा रीजन है आज के समय पर वो है वैल्यूएशन। क्योंकि ये जो सेक्टर है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, अगर इससे देखा जाए हाउसिंग फाइनेंस को, तो आप कह सकते हो कि इस सेक्टर में जो भी कंपनीज हैं उनका एवरेज पी रेशियो है 20 टाइम्स। थोड़ी बहुत इससे ऊपर हो सकती है, मोस्टली इससे नीचे है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे देखें, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को आप अगर देखोगे तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो आपको अच्छी खासी डाउन नजर आएगी। मतलब थोड़ी बहुत भी नहीं, अगर देखा जाए तो अच्छी खासी डाउन है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो वैल्यूएशन का फर्क है वो है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की वैल्यूएशन आज के समय पर 61 टाइम्स, मतलब पी रेशियो आप अगर देखेंगे तो नजर आएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया जो मीडियन पी रेशियो वो 21 टाइम्स है। तो फर्क तो है, अभी भी बहुत महंगा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा वैल्यूएशन गेम ही है। अगर आप बिजनेस को भी समझने की कोशिश करोगे तो वहां भी जो है फर्क है, एंड अच्छा खासा फर्क है, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है। अब बात दोस्तों अगर हम करें कि ये सब चीजें अपनी जगह पर ठीक है, क्या इस शेयर के लिए मतलब बजट जो आने वाला है उसमें कुछ देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली कुछ और शेयर हैं, एक ये भी नहीं। अगर हम हुडको भी देखेंगे तो वो भी है, और भी हाउसिंग फाइनेंस की जितनी भी कंपनी है सबके लिए हो क्या रहा है कि अभी केपेक्स की जो है बातें वो बहुत ज्यादा चल रही हैं। एंड केपेक्स में अगर देखा जाए तो ये सब पूरा सेक्टर का अगर हम देखें तो सरकार हाउसिंग के लिए रियल एस्टेट में, स्पेशली रियल एस्टेट में भी काम करती हुई दिखाई दे सकती है। एंड अगर कोई भी फैसले जो है वहां पर लिए गए
कोई भी ऐसे फैसले लिए गए जिससे रियल एस्टेट सेक्टर पर फर्क पड़े। एंड सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग, आप जानते ही हो सरकार जो है सबसे ज्यादा काम कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग पर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी फैसले जो है लिए जाते हैं तो आप मान के चलो कि आने वाले समय में बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर उसका जो है फर्क पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है और ये शेयर तेज भी हो सकता है। डेफिनेटली इस बात के भी जो चांसेस हैं वो तो है कि इसमें जो है हो सकता है तेजी भी आपको देखने को मिले, लेकिन एग्जैक्टली कितनी तेजी होगी कितनी नहीं होगी ये कह पाना तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर आप उम्मीद जो है करके चल सकते हैं, नो डाउट उम्मीद जो है आपको मेरे हिसाब से नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम खबरों पर चलें, बजट वाली बात तो अपनी जगह ठीक है एंड उम्मीदें भी हैं इस सेक्टर के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो इस पर अभी जो ब्रोकरेज फर्म है उनका क्या कहना है। कुछ ब्रोकरेज फर्म तो यहाँ पर ये कह रहे हैं क्लियरली कि काउंटर जो है अभी आपको 140 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बारे में भी जो है यहाँ पर बात करी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इस पर अभी कहते हैं कि बिल्कुल भी इससे हाथ लगाना नहीं चाहिए। ऐसा भी ऐसी बात नहीं है कि सब यहाँ पर पूरा का पूरा फेवर में ही है। मोस्ट ऑफ द ब्रोकर फर्म अगर आप देखोगे तो ये भी देखने को मिल रहे हैं कि वो आपको मना भी कर रहे हैं इस काउंटर के लिए। तो दोनों तरीके की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं एंड यहाँ पर जो सपोर्ट की बात करी जा रही है वो भी आप यहाँ पर देखो 118 के आसपास के सपोर्ट की भी यहाँ पर अगर हम देखें तो बात निकल कर आ रही है और कहा जा रहा है कि काउंटर को थोड़ा सा अगर आप खरीदते भी हैं तो थोड़ा सतर्क रहें एंड if you have already invested in this counter then you can make a stop loss of 118, ओके। तो यहाँ पर इस बात में भी आपको ख्याल रखकर चलना चाहिए और रैली गेयर ब्रोकिंग की तरफ से भी निकल कर आई चीजें और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट की तरफ से भी हैं तो और भी जिगर एस पटेल अगर हम आनंद राठी की देखें तो इन्होंने कहा है 140 तक ये काउंटर जा सकता है। देख ही पा रहे हो आप क्लियरली यहाँ पर जिगर एस पटेल की तरफ से जो है बात कही जा रही है, तो इस पर भी आप अपनी नज़र बनाकर रखो और हो सकता है आने वाले दिनों में सिचुएशन सही होती हुई दिखाई दे यहाँ पर। एंड स्पेशली बजट वाली बात तो है ही जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बजट के लिए आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखो एंड हो सकता है चांसेस हैं इस बात के कि बजट में कुछ भी चीज़ें अच्छी हुई तो इस शेयर पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे। हालांकि बजट के लिए भी अभी जो है 1 महीने का समय बाकी है, ठीक है। बजट के लिए अभी भी 1 महीने का यहाँ पर समय बाकी है, तो 1 महीने में क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।